ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगी सोचने से क्या होगा, क्योंकि आपसे ही सीखा है कि सोचने से घटित घटनाएं मन में अच्छे से बैठ पाती है। स्मृतियों के कोश में जमा होती है और स्मृतियों से भविष्य में फैसले लेने में मदद मिलती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि आप 4 पहर से ऐसे ही बैठे। अंदर चलिए ना। वो आरती जी हमारे सामने चली गई और हम बस देखते रह गए। रमा, हमने कोशिश की थी ना, अब और क्या कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, हम हर एक लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। अब यही मानकर चलिए कि आज आप हार गए। चलिए, और ऐसा थोड़ी होगा कि जब भी आप हारेंगे तब आप घर ही नहीं आएंगे। चलिए। हम कभी कभी मिलने जाएंगे ना आरती जी को, ऐसे जाकर देखेंगे बस वो कैसी है, क्या कर रही है, और हो सके तो उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई इस समाज को ऐसा बनाने की ताकि भविष्य में इस समाज की वजह से कभी किसी आरती जी को ये जगह छोड़कर भागना ना पड़े। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। इसको क्या हो गया? पानी ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ इसको? पानी 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 नहीं आएगा पानी। ये रात नहीं, हमने सैंड पंप के साथ खेल कर दिया है। चलो नरोत्तम जी और प्रचंड देव जी को बता देते हैं, सूचित करना पड़ेगा। चलो। लगता है कि डेविड की चाल सफल हो गई। चलो चलते हैं। क्या हो गया इसमें? फुलिया काकी, देखो ना, इसमें पानी ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। तेरे सोभाई हापसी में तो कल रात से ना पानी नहीं आ रहा है। भाई कुल देख नहीं रही हो, इतना हंडा घड़ा बल्टी वल्टी सब रखा है। पानी आता तो एक कुल यहाँ रखा होता। यहाँ का हम तो सब जगह देखा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हाँ सही कह रही है फुलिया, सुबह से हम भी 2 बार आकर देख कर गए पर पानी नहीं है। अरे फुलिया,
कहूँ बाहर से खाली घड़ा हिलावा चली आई। तो भीम क्या लगता है? वेट 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 वेट, वो देखिए वहां वो रमाबाई भी खड़ी है, उसे भी बुला लेते हैं। क्या है अगर उसे नहीं बुलाया तो खामखा इस भीमराव का सर खाएगी, पूछेगी कि क्या बोला उन लोगों ने, क्या बोला। ए रमाबाई दौड़ गया, चल लिया। नरोत्तम जोशी नौकर नहीं है वो आपकी, ठीक से बुलाइए। हाँ पता है पता है। भीमराव क्या लगता है तुम्हारी जात की बावड़ी में जो कुत्ता आके मरा होगा वो किसी ने जानबूझ के डाला या फिर वो खुद आके वहां पे मरा? किसी ने नहीं, आप लोगों ने मारकर डाला है हमारी बावड़ी में कुत्ता। कॉन्फिडेंस क्रिएटर, बहुत कॉन्फिडेंस है ना? क्या है ना नरोत्तम जोशी, ये सब सातारा में बहुत देख चुका हूं मैं, तो मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों को और आप लोगों की नीयत को। अच्छी बात, जानना भी चाहिए। और जब तू इतना सब कुछ जानता ही है कि ये सब पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, इसका मतलब ये कि ना पहले कुछ बदला था और ना आगे कुछ बदलेगा, समझा? जोशी जी आप चिंता मत कीजिए, बदलेगा, जरूर बदलेगा। वैसे मैं सातारा में तो नहीं थी, लेकिन ये तो कह सकती हूँ कि वहां की कोशिशों से ना कोई प्यासा मरा था और ना ही कोई यहाँ मरेगा। मगर अब ज्यादा दिन तक कुछ ठीक नहीं रहेगा। हितेश भाऊ, ठीक तो हम सदियों से नहीं है, तो क्या करें बताइए। काका अभी कैसे हैं आप? कैसे? और ये भी तुम दोनों पूछ रहे हो? अभी तो ठीक है, और बेचारे तुम्हारे कारण चोट खाकर मरने से बच गए, तो किस्मत अच्छी है, ये भी कह सकते हो। आप लोग मेरे पति को गुनहगार बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ना? अरे क्या मौका नहीं छोड़ते? अरे भीमराव डेविड के साथ ही नाटक न किया होता और आरती को न भड़काया होता वो लड़ाई खातिर, तो हमरे चाल का नल बंद होता का है? और कुत्ता मरा मिलता बावड़ी माँ। और नंदू ये पानी लावे खातिर कहूँ और नहीं गया होता तो का बेचारा बेहोश होता भला। बोल तो ऐसे रहे हैं जो खुबाऊ, जैसे मरा हुआ जानवर पहली बार हमारी बावड़ी में मिला है। इससे पहले भी बावड़ी में मरा हुआ जानवर मिला, लेकिन अगर मरा हुआ जानवर मिला तो किसी को मारा नहीं गया मेरी याद में। और अगर मारा भी गया होगा तो कोई अंग्रेज आकर के ऐसा भाषण नहीं दिया होगा मेरी याद में। और डेविड ने भाषण क्या दिया ये तो भीम बताएगा। अरे यही तो बातें कर रहा था। भीम बोलो। क्यों? सिर्फ भीम ही क्यों बोलेगा? मेरे पति से भी पूछिए, ये शोभा है, ये रमा यहाँ खड़ी है, उनसे भी पूछिए। ये लोग भी तो आरती को कूद कूद कर भड़का रहे थे। भड़का नहीं रहे थे, बस वो रास्ता बता रहे थे जो उसके लिए सही था। और हम हर बार डर जाएंगे ना, तो हमें हमारी आंख से धक्का देकर धीरे धीरे दूर कर दिया जाएगा। रमा किसको समझा रही है? समझाया उसे जाता है जिसको समझने की कोई शक्ति हो। इससे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। जब आरती जा रही थी और डेविड सर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा रहे थे तो जाने दिया होता। हाँ?
जरूरत थी डेविड सर को प्रवचन देने की उस भीमराव को? बोल। हाँ? बिल्कुल, आग तो बुझ ही गई थी, तो क्यों उस भीमराव ने आकर उसमें तेल डाला? हाँ? और अभी जब तेल डाल दिया है तो जलोगे, सब जलोगे। साहब, लेकिन हम सबको नहीं जलना है, हम सब आपके प्रजा हैं। कुछ तो उपाय होगा ना मालिक, बताइए। हितेश भाऊ, हम सब मत बोलिए। डेविड जी अगर शासक वर्ग के हैं तब भी हम इनकी प्रजा नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। और आप सब ये डेविड सर के डर से कह रहे हैं, है ना? लेकिन इनके डर से भी भीम और उनके समर्थक इनकी प्रजा नहीं हो सकते। हे रामजी भाऊ, बेटा आग में घी डालता है और तुम सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर डाल दो। अरे थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? मालिक, कोई उपाय है तो बताइए ना। एक उपाय है, जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारे पानी का प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगा। समस्या समाप्त। बताइए। What? कचरा मतलब कूड़ा। हिंदी समझ में नहीं आएगी ना, अंग्रेजी में गार्बेज। Oh, garbage. रमाबाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भीमराव इतना काबिल है कि अंग्रेज उसे लंदन बुलाकर चाय कॉफी के लिए पूछेंगे और उसे बिठाकर पूछेंगे कि इंडिया के लिए और क्या किया जा सकता है? बताओ रमाबाई। राम जी, अरे अपने बहू को चुप कराओ। अरे किसे समझा रहे हो हितेश भाऊ? आजकल तो बेइज्जती करवाने में इनका भी मन लगने लगा है। करवाइए, बहू और ससुर दोनों मिलकर करवाइए बेइज्जती। पर बोली रमाबाई, कुछ है बोलने के लिए? डेविड जी, आप रुमाल रखते हैं क्या? ऐसे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे पास तो नहीं होगा, क्योंकि ये अमीर और सभ्य लोग रखते हैं। दीजिए। अंग्रेज लोग तो जात पात को मानते नहीं है ना, तो अगर मैं आपके रुमाल को छू लूंगी आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, ये ले, करो जो करना है। हमारे संस्कृति में गांठ बांधना एक रिवाज है। मैं आपके रुमाल में गांठ बांधती, इस विश्वास की गांठ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके देश लंदन से मेरे पति के लिए बुलावा आएगा। और अब सब उनसे पूछेंगे क्या सही है और कैसे सही किया जा सकता है।
कागज क्यों देख रहा है? चलो, कम से कम ये तो पता है भीम को कि उसके एक निर्णय से कई लोगों की दिनचर्या जुड़ी है ना? योद्धा अगर हर चीज से डर कर रुक जाए तो फिर वो लड़ेगा कैसे? अरे लेकिन आपके इसी योद्धा के कारण आज चाल में किसी भी घर में खाना नहीं बना है और ना ही बर्तन साफ हुए कि चाय तो पी सके। और आप जानते हैं ना, आपके इस भीम ने उस डेविड से लड़ाई मोल ली है, जो डेविड जल विभाग का अधिकारी है। और अब वही डेविड हम सबको तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगा। जीजाबाई, इसका मतलब ये नहीं है कि भीम उस डेविड के सामने झुक जाए। बुआ, किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं है यार। आप ये नौकरी नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। और एक मुसीबत, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुसीबतें ही पैदा करते रहते हो ना। भाई, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। इस चाल में तू हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर रहो इसी गलतफहमी में और जिसे जिसे चलना है वो चलो। चलो, रुक जाओ। इस चाल से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों कोई कहीं नहीं जाएगा? इसलिए क्योंकि इस चाल के हर सदस्य पर केस है। और शंका है कि इस चाल के लोग सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। प्रचंड देव जी, आप सबका पाप बढ़ गया है और जब पाप का घड़ा फूटता है सबका हिसाब होता है। अच्छा राम जी, इसलिए हमने हमारा घड़ा इतना बड़ा बना के रखा है जो कभी भरे ही ना। क्यों प्रचंड देव जी? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं जा रहा हूं। मालिक, हमसे क्या दुश्मनी है और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम सब मनुष्यों की किस्मत इतनी खराब है कि तुम लोग इस भीमराव के साथ यहां रहते हो। बदकिस्मत हो तुम सब। सोचो, कुछ और सोचो।
दिमाग पर जोर डालो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हारना नहीं है। राम जी, अब तो तुम्हारा बेटा भीमराव क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, इससे जब तुम्हारा बेटा आनंद और तुम्हारी बहू लक्ष्मी को फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? आइयो, चलो हम लोग भी अलग सोचते हैं और इस भीम को अलग सोचने दो। चलो भाइयों। पापा ने सही कहा, अब सोचिए, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। सही गलत मुझे नहीं पता। मैं आपके लिए पानी लेने बाहर जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गोली क्यों ना मार। लक्ष्मी, क्या बोल रही है तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, कहीं नहीं। बस तुम्हें मेरी कसम है। ये ना कसम कसम मत दिया कीजिए आप। अपनी हालत देखिए, कैसे हो गए आप। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? कहा था ना कि आपको रोज दवाई लेनी है, नहीं तो आपकी हालत बदतर हो सकती है। और मैं आपकी हालत को बदतर नहीं होने दे सकती। और क्या कसम, क्या करूंगी आपकी कसम का? अगर आप ही नहीं रहे तो मैं जाऊंगी। माफ कीजिए। लक्ष्मी, तुम क्या बोल रही हो? ये पति होकर इस चाल से बाहर इस खतरे में तुम्हें कैसे जान दे सकता हूं? अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगा मैं? वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, पत्नी होकर तो कैसे जाने दे सकती हूँ? आपने सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगी क्या? ठीक है, हम कुछ न कुछ इसका हल निकालते हैं। एक दिन दवा नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करते हैं, ठीक है? ठीक है ना? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जैसा है, उस पर कितने लोगों का असर पड़ा होता है। अंबेडकर गुरुजी ने जो कहा, बाबा जो कहते हैं, वकील साहब के लुष्कर गुरुजी, और वो अब किस पुल की घंटी बजाने वाले काका, सबकी बातों का असर है ना आप पर। और सबकी बताई गई बातें कहीं ना कहीं काम आती रहती है आपको, है ना? सही कह रही हो रमा। और इसीलिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति के विचार बड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रह सकता, लेकिन विचार हमेशा साथ रहते हैं। अभी देखो ना, वकील साहब मुंबई में नहीं है, बाहर गए हुए, लेकिन फिर भी परिस्थिति से निकलने की प्रक्रिया पर उनके जो विचार हैं, वो आज मुझे काम आ रहे हैं। एक बात और पूछूं क्या?
पूछो। जब आप इतने सारे लोगों के विचारों से बने हैं, तो आपकी हर सफलता के हिस्सेदार वो सब भी हुए ना? तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उन सब से भी मिलना चाहिए? मतलब अंबेडकर गुरुजी से मिले हुए कितने दिन हो गए आपको? वो आपके स्कूल की घंटी बजाने वाले काका, पता नहीं अब दोबारा उन लोगों से मिल पाएंगे या नहीं। बताइए ना, मन में जिज्ञासा है। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ रमा, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में कृतज्ञता है उसे आप मिलकर हर बार वो कहे। लेकिन ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के अलावा बाकी लोगों से, दुनिया से जब भी मौका मिले तब आप ये बातें कहते रहे। और फिर वो सब जिनसे हम नहीं मिल पाते, वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, तो हमारी ये बातें कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है उन तक, और इसी प्रकार से हम उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बना सकते हैं। क्या हुआ? कितना कुछ है आपसे सीखने के लिए। मुझसे नहीं। बहुत फिक्र है इन भूखे प्यासे भिखमंगों की, तो एक काम कर, डेविड साहब की बात मान ले, जा नौकरी कर उनके यहाँ, तो सबको पानी मिलेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। उत्तम जोशी जी, चाहे परिणाम जो निकले, लेकिन मेरा बेटा डेविड के यहां काम नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं कि परिणाम क्या निकलता है। पीछे देख राम जी, पीछे देख, देख देख क्या परिणाम निकला है। पानी। अब शुरू हुआ है पानी का खेल। दरोगा साहब, बोल बोल कर मेरा तो गला सूख गया। देवेंद्र, प्रकाश, चलो चलकर कहीं चाय पानी का आनंद लेते। दीपक उठो। भीमराव, अभी भी मौका है, मान लो डेविड की बात को, नौकरी कर लो, नहीं तो दीपक मर जाएगा। हितेश भाऊ, कम बोलो, जब देखो तब जहर बोलते रहते हो। चुप, एकदम चुप। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो चुप रहो। नंदू, अपनी ताकत को बचा के रखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाल से निकलने वाले शव को कंधा देने के काम में आएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।